जय मसीह की। क्या आपके घर में भी कभी ऐसा समय आया है जब पति पत्नी एक ही घर में रहते हो, लेकिन उनके दिलों के बीच दूरी आ गई हो, बातें कम हो गई हो, झगड़े बढ़ गए हो और प्रेम की जगह शिकायतों ने ले ली हो? आज हम बाइबल के माध्यम से समझेंगे कि पति पत्नी के बीच दरार क्यों आती है और परमेश्वर उस टूटे हुए रिश्ते को कैसे फिर से जोड़ सकता है। बाइबल हमें बताती है कि विवाह केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा स्थापित एक पवित्र बंधन है। उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और प्रेम में भी एक हो। लेकिन जब अहंकार, क्रोध, गलतफहमियां और क्षमा न करने की भावना घर में प्रवेश करती है, तब रिश्तों में दरार आने लगती है। बहुत बार पति सोचता है कि पत्नी उसे समझती नहीं और पत्नी सोचती है कि पति उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप ले लेती है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि प्रेम का मार्ग हमेशा बहाली और मेल मिलाप का मार्ग होता है। इफिसियों 4:26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। इस वचन का अर्थ है कि पति पत्नी को अपने मतभेदों को लंबे समय तक नहीं खींचना चाहिए। रात को सोने से पहले एक दूसरे को क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितनी देर हम मन में कड़वाहट रखते हैं, उतनी ही गहरी दरार बनती जाती है। बाइबल प्रेम को केवल भावना नहीं, बल्कि एक निर्णय बताती है। 1 कुरिन्थियों 13:4-7 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। जब पति पत्नी इस प्रकार का प्रेम अपने जीवन में अपनाते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। सच्चा प्रेम केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब भी होता है जब कठिनाइयां और मतभेद सामने हो। पति के लिए परमेश्वर का निर्देश है, इफिसियों 5:25, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसका अर्थ है कि पति को अपनी पत्नी से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। इसी प्रकार पत्नी के लिए भी बाइबल सम्मान और सहयोग की शिक्षा देती है। जब पति और पत्नी दोनों परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने लगते हैं, तब घर में शांति और प्रेम बढ़ने लगता है। यदि आज आपके विवाह में दरार आ गई है, तो याद रखिए कि परमेश्वर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में समर्थ है। कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं कि परमेश्वर उसे बदल न सके। लेकिन पहला कदम हमें उठाना होगा, क्षमा का, नम्रता का और प्रेम का। आज निर्णय लें कि आप पुराने घावों को पकड़े नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी कमियों के बजाय उसकी अच्छाइयों को देखेंगे और परमेश्वर को अपने विवाह का केंद्र बनाएंगे। जब पति पत्नी साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उनके घर में कार्य करता है। जहाँ प्रेम है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ टूटन की जगह जुड़ाव, कड़वाहट की जगह क्षमा और निराशा की जगह आशा आ जाती है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने विवाह का पवित्र बंधन स्थापित किया। प्रभु, जिन पति पत्नियों के बीच दूरी, कड़वाहट या गलतफहमियां हैं, उन्हें अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। उनके हृदयों को नर्म कीजिए, उन्हें एक दूसरे को क्षमा करने की शक्ति दीजिए। उनके घरों में प्रेम, सम्मान और एकता स्थापित कीजिए। प्रभु यीशु, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए और हर परिवार को अपनी आशीष से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को प्रेम, शांति और एकता से भर दे। आमीन।